जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी का जीवों में जनन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अवधि का मतलब होता है निर्धारित समय होता है। अवधि का मतलब होता है निर्धारित समय। उदाहरण हम कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे में तितली की जो जीवन अवधि होता है वो 1 से 2 सप्ताह होता है। एक धान का पौधा का जीवन अवधि 3 से 4 माह होता है। केला का पौधा का जो जीवन अवधि होता है वो 25 वर्ष होता है। आदि कर दिए और ढेर सारा है। तो जीवन अवधि का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अवधि का मतलब होता है निर्धारित समय। अगला प्रश्न है, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है, जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। यह भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, जब निषेचन क्रिया के बिना ही मादा युग्मक यानी स्त्री मादा युग्मक से सीधे नए जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब निषेचन क्रिया के बिना ही मादा से सीधे नए जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे उदाहरण में यह जनन जो होता है अनिषेक जनन, कुछ मधुमक्खियों में होता है, छिपकलियों में होता है, कुछ पक्षियों में होता है आदि। अगला प्रश्न है, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो इसका आंसर है, कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है और इस जनन में एक ही जनक भाग लेता है। इस प्रकार बनी नई संतति का मतलब होता है संतान या औलाद भी कह सकते हैं। नई संतति आनुवांशिक एवं आकारिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इसीलिए कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना गया है। तो इसका उदाहरण है गुलाब की कलम का मतलब आप समझते होंगे, चाहे आम का कलम हो या लीची का कलम हो। कलम गांव देहात में लगाया जाता है। गुलाब की कलम से बना नया पौधा आनुवांशिक एवं आकारिक गुणों में अपने जनक के समान होता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहा गया? प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहा गया? तो इसका आंसर है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। इसके साथ ही संतति में आनुवांशिक गुण भी जनक के बिल्कुल समान होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए
संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा गया। संतति माने संतान होता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ये 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो इसका आंसर है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर निम्न है। लैंगिक जनन, एक साइड लैंगिक जनन लिखेंगे और एक साइड अलैंगिक जनन लिखेंगे। तो लैंगिक जनन में पहला पॉइंट है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है लैंगिक जनन में इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट है, इसमें केवल 1 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में तीसरा पॉइंट है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। और अलैंगिक जनन में तीसरा पॉइंट, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन में इसमें युग्मक बनते हैं। और लैंगिक जनन में चौथा पॉइंट, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। पांचवा पॉइंट है लैंगिक जनन में इसमें जनन की दर धीमी होती है। और अलैंगिक जनन में इसमें जनन की दर तेज होती है। तो ये हम लोग 5 अंतर इसमें पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।